गुड मॉर्निंग क्लास 12 जितनी भी बच्चियां हैं सबको गुड मॉर्निंग। संविधान पढ़ाने के बाद संविधान पढ़ा रहे थे, संविधान में 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। आज दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं को लिखो तो हम उसको बता दिए थे वीडियो के जरिए। आज अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ तथा ये चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित थी। यानी जनमत का मतलब होता है लोग, जितने भी लोग हैं ना वो जनमत होते हैं, उससे लोगों से ये संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और वो कितने ज़्यादा एक्टिव थे। क्वेश्चंस यही हो रहा है, पूछ रहा है संविधान। तो इसमें जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट वाइज आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था। 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सदस्य तथा रियासतों की प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा जो ये संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ था। देखिए गौर से सुनिएगा सब कोई। संविधान सभा का निर्माण जो है 1946 ईस्वी में हुआ था और ये सभी प्रांतीय मतलब सभी के चुनाव के आधार पर, सब देशों को चुनाव होता है, जैसे कि ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ और भी बहुत सारे, इतालवी हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, जितने भी संविधान जिससे उन सभी के चुनाव के ही आधार पर इस संविधान का चुनाव हुआ है। और इसमें नेक्स्ट को है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सदस्य और इसमें रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल, यानी कि अंग्रेज के भी सदस्य थे और हमारे देसी रियासत मतलब हमारे भारत के भी कुछ सदस्य उसमें शामिल थे जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट है, इन सभी को मिलाकर संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है। और इसमें 82% सदस्य कांग्रेस के थे, यानी हमारे जो हिंदू हैं, यानी जो हमारे भारत के जो इंसान थे वो 82% थे जब ये हमारा संविधान सभा का गठन हो रहा था। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती। जो भी संविधान सभा में चर्चा होती थी वो हमारा किससे प्रभावित होती थी, जनमत, यानी कि इंसानों, जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन लोगों से उन लोगों के द्वारा ये मीन्स होता था। जब संविधान सभा में बहस होती थी, आपस में पक्ष भी रहते हैं, आपस में विपक्ष भी रहते हैं, तो जब बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी और जितने भी सार्वजनिक रूप से बहस होती थी, आमने सामने बैठ कर के बहस होती थी और जो भी उस गठन में यानी संविधान के निर्माण के समय में जो भी बातें होती थी वो सारी बातें किस में छपती थी, अखबारों के जरिए जब सब छपती थी, ताकि जो भी भीतर में हो रहा है वो सब नागरिक, जितने नागरिक हैं वो सबको मालूम हो सके। प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना में से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर बहुत ही गहरा असर पड़ता था। प्रेस में कोई भी चीज़ प्रिंट आउट हो रहा है तो प्रिंट आउट जब होगा तो उसमें सब पता चलेगा ना कि क्या सहमत है, किस चीज़ से सहमत है, किसी से सहमत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, सामूहिक सहभागिता का भाव पैदा करने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे, यानी कि जनता का भी बात को लिया जाता था उस सहभागिता पैदा करने के लिए कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग कैसे चाहते हैं कि उसका देश कैसा हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर यही है। आप लोगों को इसको हम इसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, आप लोग इसको लिखेंगे और लिखने के बाद इसको पढ़ लेंगे और जो समझ में नहीं आएगा वो फिर से मुझसे बात करेंगे।